हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन ऑब्सेशन के बारे में। यह ऑब्सेशन उन लोगों में खास तौर से पाया जाता है जो लोग जिम में वर्कआउट करते हैं या फिर जो हेल्दी डाइट को हाई प्रोटीन डाइट समझते हैं, या फिर उनका मतलब ही यही होता है कि अगर हम हेल्दी हैं तो इसका मतलब है हम हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं। यहाँ तक कि आप अगर उनसे क्वेश्चंस पूछें जैसे कि आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो उनका आंसर होता है या मैन आई ईट प्रोटीन। अगर आप उनसे पूछें कि आप कार्डियो करते हैं, उनका आंसर यही होगा या मैन आई ईट प्रोटीन। और फाइनली आप उनसे पूछिए डू यू इवन लिफ्ट ब्रो, उनका आंसर यही होगा या मैन आई ईट प्रोटीन। मस्त जोक मारा रे, हंस रे हलकट हंस। इसके अलावा प्रोटीन ऑब्सेशन में एक और चीज़ आती है, जब आप सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ प्रोटीन को कैलकुलेट करते हैं या फिर किसी चीज़ की न्यूट्रिशनल प्रोफाइल देखते हैं तो उसमें भी सिर्फ प्रोटीन को काउंट करते हैं। मतलब कि प्रोटीन को ही सिर्फ वैल्यू देना प्रोटीन ऑब्सेशन कहलाता है। यह वीडियो प्रोटीन के अगेंस्ट नहीं है, मैं खुद ये बोलता हूँ कि आपको अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटीन का इंटेक रखना चाहिए या फिर रखना ज़रूरी होता है। यहाँ पर जो बात मैं एड्रेस करना चाहता हूँ वो यह है कि आप सिर्फ एक मैक्रोन्यूट्रिएंट पर सारा फोकस नहीं कर सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा बनाए रखने में। और वैसे भी अगर आप क्लीन हेल्दी बैलेंस डाइट फॉलो करते हैं तो आपका प्रोटीन इंटेक पूरा होता रहता है। अब समझते हैं कि हम प्रोटीन ऑब्सेशन के बारे में इतना बात क्यों कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको 3 ऑप्शंस दूंगा। सबसे पहला होगा कि आप अच्छे वेल बिल्ट रहेंगे या फिर आपकी अच्छी बॉडी रहेगी, आप गुड लुकिंग दिखेंगे। दूसरा ऑप्शन होगा कि आपकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहेगी। और तीसरा ऑप्शन होगा दोनों, यानी कि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आप अच्छे दिखेंगे भी। इन ऑप्शंस में से हम में से ज़्यादातर लोग यह चूज़ करेंगे कि हमारी हेल्थ अच्छी हो या फिर हमारी हेल्थ के साथ हम अच्छा दिखें या फिर मस्कुलर डेवलपमेंट भी अच्छा हो। तो ऐसे केस में हमें सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर ध्यान देना होता है, ना कि सिर्फ प्रोटीन के इंटेक के ऊपर। उसके अलावा हमें अलग अलग वैरायटी की वेजिटेबल्स कंज्यूम करनी चाहिए और डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स कंज्यूम करने चाहिए, तब जाकर हमारी माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल पूरी होती है। इसके अलावा मैं बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट्स देखता हूं तो उनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी ज़्यादा तौर पर पाई जाती है। इनफैक्ट नॉन वेजिटेरियन लोगों में भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसीज पाई जाती हैं। और एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है IIFYM, मतलब कि इफ़ इट फिट्स इन योर मैक्रो, मतलब कि अगर आपकी मैक्रोज में कोई फूड आइटम फिक्स हो रहा है तो उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उनकी भी हमें ज़रूरत होती है। तो आधा अधूरा हम किसी चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो बेहतर नहीं हो सकती है। चलिए आप बात करते हैं कि आपको कितने प्रोटीन की ज़रूरत होती है। देखिए, इसका कुछ ब्लैक एंड वाइट आंसर नहीं होता है। आपका फिजिकल एक्टिविटी लेवल, आपका गोल क्या है और आपकी जो फिजिक है वो कैसी हो, उसके अलावा आपकी मेडिकल कंडीशंस क्या हैं, इन सारे फैक्टर्स को देखने के बाद हम आपका प्रोटीन इंटेक या प्रोटीन रिक्वायरमेंट बता सकते हैं। अब बात प्रोटीन के जनरल रिकमेंडेशंस की करते हैं तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल में 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन काफ़ी होता है। लेकिन अगर आप एक एथलीट हैं या फिर आप वर्कआउट करते हैं तो 1.2 ग्राम से लेकर 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट आप रख सकते हैं। अगर आप मेंटेनेंस या सरप्लस में हैं तो 1 ग्राम के आसपास प्रोटीन भी चलेगा। लेकिन अगर आप कैलोरिक डेफिसिट में हैं, फैट लॉस फेज में हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रोटीन ज़्यादा रखना होता है। तो वैसी कंडीशन में आप 2.2 ग्राम तक प्रोटीन इंटेक रख सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो मुश्किल से 15 से 20% होता है आपकी टोटल कैलोरीज का, या फिर अगर आप फैट लॉस फेज में हैं तब थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक बढ़ता है। अभी हमने प्रोटीन के बारे में डिस्कशन कर लिया, आप समझते हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन्स की। तो विटामिन्स में जो आपकी बॉडी का एनर्जी प्रोडक्शन है उसमें विटामिन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इम्यून का जो फंक्शन है या आपकी इम्यूनिटी है उसमें विटामिन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और साथ में ब्लड क्लोटिंग के अलावा और भी बॉडी के फंक्शंस होते हैं, उनमें विटामिन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आगे बात करें मिनरल्स की, तो मिनरल्स आपकी बोन हेल्थ, फ्लूइड बैलेंस और उसके अलावा आपकी जो ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट है
बहुत सारे फंक्शंस में इसका रोल होता है। अगर हम एक एक करके इसके बेनिफिट्स गिनाने लग जाएं तो बहुत बड़ा वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें तो पता चलता है कि सिर्फ एक मैक्रोन्यूट्रिएंट पर ध्यान नहीं देना है, हमें सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर ध्यान देना होता है। दूसरी चीज़, हमें क्लीन हेल्दी अच्छी डाइट फॉलो करनी होती है, या फिर हम यूँ कहें कि बैलेंस डाइट फॉलो करने की ज़रूरत होती है। और लास्ट में मैं यह कहूँगा कि आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है वो होती है हेल्थ, उसके बाद बाकी फैक्टर्स आते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको कोई भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। चीयर्स।